अब ये यात्रा कहाँ से जाएगी, क्या होगा, और रामावतार जी हमारे साथ है, वो इसका पक्ष बताएंगे कि इस यात्रा का आध्यात्मिक महत्व क्या है। लेकिन मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि ये ऐतिहासिक यात्रा जो टीवी जगत के, ये केवल सुदर्शन तो इनिशिएट करा है, यात्रा आप निकाल रहे, क्योंकि सुदर्शन के करोड़ों दर्शक ही उसकी ताकत है, जो उसके हर आंदोलन में भी उसके साथ होते हैं। जैसे हमने जनसंख्या के लिए पूरे भारत की 70 दिन 20,000 किलोमीटर की भारत बचाओ यात्रा निकाली थी, लेकिन अब प्रदोष यात्रा निकाल रहा है तो युवाओं की यात्रा है। तो यह आध्यात्मिक केवल यात्रा नहीं है। हम केवल कोरा पूजा पाठ कभी नहीं करते, हम उसके द्वारा भी संदेश देते हैं। जैसे कि इसमें भी संदेश दिया है कि प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र युवाओं में निर्माण करना है। किसी भी देश के युवाओं को देखकर उस देश का भविष्य बताया जाता है। समाज शास्त्र का सर्व स्वीकार्य नियम यह कहता है कि किसी देश का भविष्य देखना है तो उस देश के युवाओं के मुंह पर कौन से गीत हैं, उनके दिमाग में कौन से सपने हैं, उनके आंखों में कौन से सपने हैं और उनके पैर कौन से गीतों पर थिरकते हैं। इससे पता चलता है कि उस देश का क्या होने वाला है। मैं उसमें एक और शब्द डालता हूं, क्योंकि यह केवल हिंदुस्तान में हो सकता है। केवल आंखों के सपने, मुंह के गीत और पैरों का थिरकना नहीं, उन बच्चों के हृदय में कौन सी ज्वाला धधकती है, क्या उसमें राष्ट्रभक्ति है, धर्म भक्ति है। इस आधार पर उस देश का भविष्य तय होता है। आज का इस डिजिटल युग में हमारे सबके सोचने के तरीके पर भी राज गूगल, फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया कर रहा है। हम क्या बोले, ये भी ट्रेंडिंग के अनुसार हो रहा है। हमारे थिरकने के गीत भी अब प्रभु के और राष्ट्रभक्ति के नहीं रहे, वो तो केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को चलते हैं। बाकी दिनों का थिरकना भी अब बॉलीवुड और संगीत जगत तय करता है, जो विदेशी धुन पर नाचता है। तो ऐसे में हिंदुस्तान का विश्वगुरु बनना कैसे संभव है? तभी संभव है जो प्रभु रामचंद्र जी के आदर्शों पर, सतयुग की बातों को आज के कलयुग में समसामयिक कर कर बताए, तभी संभव है। और यात्रा वही काम करेगी। यात्रा कोई नया रूट लेकर नहीं आ रही है। कहां से गुजरेगी यात्रा, एक बार आपको दिखाते हैं। पहले यह बताऊं कि यात्रा प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या से लंका की तरफ गए थे। हालांकि उनको लंका की तरफ नहीं, उनको वनवास में जाना था। और यह भी कहते हैं कि यह तो एक बहाना था, प्रभु को धर्म रक्षा के लिए, वानरों को अपनी शक्ति में लाने के लिए उसमें जाना था। यह यात्रा का रूट है। हम यात्रा, प्रभु रामचंद्र जी वापस जो आए थे लंका से, वो आए थे पुष्पक विमान से। लेकिन हम आपके सामने उल्टा क्यों आ रहे हैं? लोग इसको उल्टा कहेंगे, लेकिन हमने तय किया है कि हम धन्यवाद करते हुए आएंगे। प्रभु रामचंद्र जी धन्यवाद कर नहीं सके थे, इसलिए उस रास्ते से राम भक्त धन्यवाद करके आएंगे। और जो जो शहरों के नाम यहां पर आ रहे हैं, उन शहरों से यात्रा गुजरेगी। रामेश्वर के बाद हम्पी और ये सारे महत्वपूर्ण स्थान हैं। महाराष्ट्र का तुळजापुर है। मैं केवल प्रमुख स्थान इसमें दिखा रहा हूं, लेकिन करीब 300 स्थानों पर यात्रा जाएगी, 8 राज्यों में जाएगी। और आपके सामने 300 स्थानों को, कई महत्वपूर्ण तीर्थों को लेकर आएगी। और उस रूट के द्वारा जाने वाली ये यात्रा, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद का जो अगला पड़ाव है वो होगा तेलंगाना। तेलंगाना में हम वहां पर भी आपको लेकर जाएंगे, जहां संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म स्थान है। ये महाराष्ट्र का पहले बाद का आगे का रूट है। छत्रपति संभाजीनगर, नगर डिस्ट्रिक्ट, लोनार जाएंगे, फिर उसके बाद अन्य स्थानों पर जाएंगे, और उन स्थानों से निकलते हुए हम फिर इस यात्रा पर जाएंगे। ऐसे जहां पर प्रकृति की भी बहुत बड़ी कृपा हुई है, उन स्थानों पर भी जाएंगे, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी वहां ऐसे ही तो नहीं गए होंगे, कुछ तो प्रकृति की विशेषता हुई वो होगा। ये छत्तीसगढ़ का मार्ग है जहां पर जाएंगे। और उसके बाद उड़ीसा में भी जाएंगे, मलकानगिरी उड़ीसा में है। उसके बाद ये दूसरा रूट है जिसमें फिर छत्तीसगढ़ में आएंगे, और उसके बाद फिर आगे मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे। और ये रायगढ़ तक छत्तीसगढ़ में हम हैं, और रायगढ़ के बाद हम जाएंगे। मैं यात्रा में नहीं हूं, मैं कभी कभी कुछ स्थानों पर हूं, लेकिन पूरी यात्रा में जाएंगे, जिसमें स्क्रीन पर हम जिन तीनों को देख रहे लोग रहेंगे। फिर जशपुर जाएंगे, जशपुर के बाद अंबिकापुर जाएंगे, अंबिकापुर के बाद छत्तीसगढ़ में प्रभु रामचंद्र जी लंबे समय तक रहे, इसलिए यात्रा का दूसरा सबसे लंबा राज्य छत्तीसगढ़ है। वहां के बाद मेहर
जाएंगे, फिर चित्रकूट मध्य प्रदेश के द्वारा आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में भी यात्रा 3 दिन रहेगी और उसके बाद यात्रा आगे चलेगी उत्तर प्रदेश की तरफ और फिर प्रयागराज में आएंगे। प्रयागराज में, चित्रकूट में सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रभु रामचंद्र जी रहे थे, 11 वर्ष 11 महीने 11 दिन। उस क्षेत्र पर यात्रा रुकेगी, फिर वो आगे बढ़ेगी और वो आगे बढ़ते 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 अयोध्या की तरफ जाएगी। और अयोध्या में जैसे कि प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, तो 22 तारीख को राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की होगी। उसके पहले ही यात्रा वहां पर रुकेगी, पहुंचेगी और वहां पर फिर जैसे कुंभ मेले में शिविर लगते हैं, वैसा सुदर्शन राष्ट्र निर्माण का शिविर लगेगा। और उस शिविर में हम इस पूरे 44 दिन का या शिविर पकड़ के है, लेकिन यात्रा का प्रवास जो करीब 35 दिन का है, वो 35 दिनों के महत्वपूर्ण फोटोग्राफ्स, वीडियो, इसकी प्रदर्शनी वहां पर लगाएंगे उस पंडाल में। मैं स्वयं भी वहां पर रहूंगा और पूरे यात्री भी रहेंगे। मैं लंका में हूं, मैं यात्रा में सहभागिता करने के लिए रामेश्वरम में हूं, अयोध्या में हूं और बाकी तीर्थ वाले जहां बुलाएंगे वहां पर रहूंगा। इन सब स्थानों पर आपको कुछ विशेष देखने को मिलेगा। अब मैं हमारे साथ रामावतार जी हैं, उनके पास चलता हूं। रामावतार जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस यात्रा को मार्गदर्शन करने, इसमें पूरा समय रहने का हमको, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार किया। दर्शक इस यात्रा को अन्य यात्रा की तुलना में अलग क्यों देखे? स्वयं आप भी अपना रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। आपने भी 18 बार पैदल और न जाने कितने बार गाड़ियों से यात्रा की। उस तुलना में ये यात्रा, ये 2023 का युग, जहां पर लोग 6 सेकंड में मोबाइल में तय करते हैं कि आगे क्या देखना है और 1 मिनट में तय करते हैं कि टीवी पर क्या देखना है, वहां इतने लंबे दिनों तक, करीब 35 से 40 दिनों तक टीवी पर इस यात्रा को क्यों देखें?